प्रयागराज का रहस्य लोक। ये कुंभ की दुनिया है, जिसमें आप हर 6 साल बाद देखते हैं हजारों रंग। यहाँ परंपरा का रंग है, यहाँ भक्ति का भाव है, यहाँ ध्यान में मगन संत है, आधुनिकता का रंग भी है। हाथी, घोड़ा और पालकी की कहानियां। नए अखाड़ों में उमंग और करोड़ों लोगों की श्रद्धा का संगम है यहाँ। आखिर इस लोक में क्या खोजने आते हैं करोड़ों लोग? इस कुंभ में कौन सा अमृत है जो इन मतवालों को खींच लाता है? वो कैसी शक्ति है जो 30 दिन के लिए करोड़ों लोगों का शहर बसा देती है, जिसमें पूरी दुनिया के रंग समाहित हो जाते हैं? और कुंभ का ये रहस्य लोक दुनिया को क्या देता है? आज इसी रहस्य को जानेंगे और देखेंगे कि हिंदू धर्म की परंपरा को दुनिया तक फैलाने के लिए इस बार क्या किया जा रहा है, और अश्वमेघ यज्ञ में भगवान राम ने जो धर्म ध्वजा फहराई थी उसकी रक्षा कौन कर रहा है? दुनिया भर में जाएंगे, राम धर्म ध्वजा फहराएंगे। इस प्रोग्राम को ये नाम हमने क्यों दिया, आगे बताएंगे, तो बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। न्यूज़ 18 आपको रोजाना कुंभ के नए रंग दिखा रहा है। हमारे रिपोर्टर्स आपके लिए दिव्य और अनोखी तस्वीरें, कहानियां आप तक पहुंचा रही हैं। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी ने विदेश में रहने वाले लोगों को कुंभ में आने का न्योता दिया। अपनी परंपराओं को दुनिया तक पहुंचाने के लिए विदेशियों को प्रयागराज बुलाया है। दुनिया भर में जाएंगे, धर्म ध्वज फहराएंगे। इस निमंत्रण पत्र के साथ साथ राम ध्वजा की धमक दुनिया तक पहुंची है। जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुंभ का यही रंग हिंदुस्तान से दूर बैठे लोग भी देख रहे हैं। दिल खुश हो गया ना। Oh my God, dressing room. Gigi, come and see the dressing room. Wow. विदेश की धरती पर रहने वाले लोग हर्षित हैं। वो खुश हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई देश उन्हें अपने महापर्व पर आम लोगों को आमंत्रण देकर बुलाया है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ पीएम मोदी ने पत्र में लिखा है, ये पत्र मैं आपको प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में लिख रहा हूँ। इस साल प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 21 से 23 जनवरी के बीच वाराणसी में किया जाएगा। इस दौरान जब आप भारत में होंगे तो उसी समय प्रयागराज में कुंभ मेले की छटा अपनी भव्यता में होगी। इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस बहुत अनोखा है और अब तक के ऐसे आयोजनों से अलग भी है। इस दौरान आप भारत की परंपराओं, अपनी विरासत को एक नई दिव्यता के साथ तो देखेंगे ही, आपको सशक्त होते न्यू इंडिया की भी झलक मिलेगी। मेरा आपसे ये भी आग्रह होगा कि आप अपने उन परिजनों और परिचितों को भी यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित करें जिन्हें ये अवसर पहले नहीं मिला है। हम आपके आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
वैसे तो कुंभ में दुनिया भर से लोग बिन बुलाए चले आते हैं, लेकिन ये पत्र उनके उमंग को और बढ़ा देता है। विदेशी सैलानियों और एनआरआई के आने से पहले ही कुंभ उनके स्वागत में सज धज कर तैयार हो गया था। उनके रहने के लिए आलीशान कॉटेज हैं, साधु संतों की भव्य कुटियां हैं, गंगा की रेती पर घूमते साधुओं का मेला है। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए आम लोगों का रेला है, जो अपने कैमरे में कुंभ के रंग को कैद कर रहे हैं, अपनी यादों में कुंभ की नई छटा को समेट रहे हैं, जो पहली बार दिव्य कुंभ का दर्शन कर रहे हैं। यही नहीं, संगम में साइबेरिया से आए ये पक्षी भी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ भक्ति का माहौल है तो सैर करने के लिए गंगा का किनारा है, नौका विहार की भी पूरी व्यवस्था है। प्रयागराज से उमेश श्रीवास्तव के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 ब्यूरो। कुंभ में लहरा रही राम ध्वजा का संदेश दुनिया तक पहुंचा दिया गया है। विश्व के कोने कोने से विदेशी मेहमान प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आखिर वो क्या बात है जो इन्हें हर 6 साल बाद कुंभ नगरी खींच लाती है? कुंभ के अमृत को ये कैसे पीते हैं? वो कौन सी शक्ति है जो 30 दिन के लिए करीब 13 करोड़ का एक पर साधु बैठे हैं तो कुछ साधु टेंट में हैं, तो वहीं कुछ साधु अपनी पगड़ी बंधवा रहे हैं। दूसरी ओर कुछ संत दंड देकर एक कुटिया की रक्षा कर रहे हैं और इसी कुटिया के ऊपर लहरा रही है भगवान श्री राम की राम ध्वजा। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त निरंजनी अखाड़े में मौजूद है, श्री निरंजनी अखाड़े में मौजूद है और यहाँ की रौनक बस देखते ही बनती है। यहाँ की ध्वजा को पहले हम दिखाना चाहेंगे। इस ध्वजा को देखिए, बेहद ही विशाल ध्वजा यहाँ पर लगाई गई है और पूरे के पूरे प्रांगण को केसरिया कर दिया गया है। एक मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया है और मंदिर का समय भी निश्चित होता है, सुनिश्चित होता है कि मंदिर खुलना कब है और बंद कब होना है। और मंदिर के ठीक सामने ये द्वारपाल यहीं पर ऐसे ही खड़े रहते हैं और सुरक्षा में लगे रहते हैं। इनके हाथ में एक दंड भी होता है और द्वारपाल की ये परंपरा भी बेहद निराली है, बेहद अनोखी है, क्योंकि किसी अन्य अखाड़े में इस तरह की परंपरा देखने को नहीं मिलती। लेकिन निरंजनी अखाड़े में ये अनोखी प्रथा, ये अनोखी परंपरा वर्षों से चली आ रही है और ये द्वारपाल मंदिर की रक्षा करने के लिए निरंजनी अखाड़े में ऐसे ही खड़े रहते हैं। 4 द्वारपाल रहते हैं। दूसरे द्वारपाल को भी दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से यहाँ पर तैनाती रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से ये बाबा यहाँ पर खड़े रहते हैं, हाथों में ये दंड लिए रहते हैं। इस कुटिया में निरंजनी अखाड़े के गुरु बैठते हैं
उनका दर्शन आसान नहीं होता। बिना अनुमति कोई अंदर न चला जाए, इसके लिए ये द्वारपाल लगाए गए हैं। ये चांदी का है क्या? हाँ जी, ये चांदी का होता है। ये दंड होता है, जैसे कृष्ण भगवान के द्वारपालों में सुदामा का चरित्र आया होगा, तो यार ये द्वारपालो, ये तो वही हम द्वारपाल हैं। द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पर सुदामा गरीब आ गया है। हाँ जी, तो वही है हम द्वारपाल की आज्ञा, हमारी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक सनातन धर्म ये करता, जब द्वारपाल से ही आज्ञा लेना चाहिए, वो वायु देवता हो, अग्नि देवता, किसी को मिलना हो, देवताओं में भी, तो वो द्वारपाल के पहले ही प्रस्ताव रखेगा, वो द्वारपाल जाके उनको प्रस्ताव मांगे देंगे। तो द्वारपाल प्रस्ताव आगे देंगे, यानी अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आना चाहे और गुरु महाराज से दर्शन करना चाहे तो सबसे पहले आपकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। आप चारों लोग यहाँ पर खड़े हो जाइए। ये 4 द्वारपाल ये गुरु महाराज की सेवा में ऐसे ही तत्पर रहते हैं। भाई साहब जो बाबा जी हैं ये तमिलनाडु से आए हुए हैं, दूसरे राज्यों से भी आए हुए हैं। सनातन परंपरा की ये ध्वजा बहुत ही संभाल कर सदियों से रखी गई है। विशेष पर्व पर ही इसे फहराई जाती है। ये जो धर्म ध्वजा है जी, इसकी जो 4 तनियां हैं, इसके हम रक्षक हैं कि रात में कोई इसको छुए नहीं, डिस्टर्ब न करे, दिन में भी। ये हमारा धर्म ध्वजा ऐसे ही लहराता रहे। जो धर्म का ध्वजा है, जो राम जी ने अपना धर्म ध्वजा यशमेध यज्ञ करके किया था, जैसे तारक स्वर को मार के भगवान गुरु ने धर्म ध्वजा की फहराया था, वो धर्म ध्वजा हम सदियों से जितने भी सन्यासी हैं ये उनका उज्जवल मतलब उठाए रहे कि झुकने न दे। राम की धर्म ध्वजा की रक्षा करने वाले इन साधुओं में कई ऐसे साधु हैं जो कि MBA तक कर चुके हैं, लेकिन आत्म शांति के लिए सनातन परंपरा के वाहक बन गए हैं। कि बाबा बेहद पढ़े लिखे हैं और बारीकी से हर चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, और पढ़ लिख करके अपनी स्वेच्छा से ये लोग यहाँ पर बाबा बने हैं, साधु बने हैं और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। तो 15 जनवरी से कुंभ मेला शुरू होगा। उसके पहले ही लाखों लोग प्रयागराज में पहुंच गए हैं। आखिर ये लोग कुंभ क्षेत्र में जाकर करते क्या हैं, क्या देखते हैं, इस बात की पड़ताल की न्यूज़ 18 संवाददाता उमेश श्रीवास्तव और प्रियंका कांडपाल ने, और अपने कैमरे में प्रयागराज की दिव्य रात को भी कैद किया। यही तस्वीरें तो बाकी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। ये वही लोग हैं जो कुंभ की परंपरा को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और दुनिया तक पहुंचाने में परंपराओं के वाहक होते हैं। जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं ये प्रयागराज के लिए है एक नया सेल्फी पॉइंट। यहाँ जहाँ तक आपकी नजरें जा रही हैं लोग यहाँ पर सेल्फीज खींच रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम अलग अलग आयु वर्ग के लोग यहाँ पर आपको सेल्फीज खींचते हुए नजर आएंगे। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मैरिड कपल्स हैं, ओल्ड एज कपल्स हैं, तमाम लोग यहाँ पर आके फोटोज खिंचवा रहे हैं। सबसे पहले तो इसका कारण हम आपको बता दें, ये जो जगह है यहाँ पर एक तरफ आप देखेंगे कुंभ 2019 लिखा है,
बेहद खूबसूरत जो लग रहा है। साथ ही विश्व सहभागिता लिखा हुआ है और साथ ही यहाँ पर 72 देशों के झंडे हैं। ये वो देश हैं जहाँ पर जिनके ये झंडे लगाए गए हैं, जिनको कहा गया है कि वो अपने देशों में कुंभ का प्रचार प्रसार करें और बताएं कि किस तरीके से भारत में और प्रयागराज में ये कुंभ मनाया जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये वक्त है साइबेरियन पक्षियों का यहाँ आने का, जो बेहद खूबसूरत यहाँ पर लग रहे हैं। इस जगह पे सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पे सारे देशों के डेलीगेट्स आके यहाँ पे ध्वजारोहण किए हैं। उसके अलावा अगर हम ये देखें तो गंगा जी इधर से आती है, यमुना जी इधर से आती है, दोनों का संगम पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक है, जहाँ पे सारे जो है नाव वगैरह दिख रही हैं। अकबर का किला बगल में ही है, जूसी यहाँ से बिल्कुल पास में है। यहाँ की मतलब जो लोकेशन है वो एक परफेक्ट है, जिससे कि हम पूरे इस संगम का अद्भुत दृश्य हम देख सकते हैं, देश दुनिया को दिखा सकते हैं, ये जो कि एकदम बिल्कुल अलौकिक अद्भुत है। कुंभ के दिव्य रंगों में एक रंग किन्नर अखाड़े का भी है, जहां किन्नर साधु संतों को अद्भुत रूप में आप देख सकते हैं। ललाट पर चंदन, दिव्य रूप, सादगी। कुंभ के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि किन्नर अखाड़े को जगह मिली है और साधु संतों ने इन्हें स्वीकारा है। कि समाज में जो कटाक्ष और मनुष्य होने का वजूद हमसे छिन गया था, उसी समाज ने हमें अपने हथेली पे रखा, दुलारा, प्यार किया। राम जी का आशीर्वाद पे आस्था रखते हुए समाज ने हमसे आशीर्वाद लिया, हमसे प्रेम लिया। हमारी दी हुई वस्तुओं को छाती कलेजे से ले जाके हम मंगलामुखियों के हाथों के द्वारा जो भी हमने दिया समाज में, उन्होंने बड़े प्यार से लेके गए और बड़ा दुलारा और भव्य स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर नेशनल बास्केटबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी सहज योगिनी माता जी का दरबार सजा है। वाकई कुंभ की छटा ही निराली है। आगे भी हम कुंभ से जुड़ी हुई तमाम कथाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।